नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में आया था कि सर फर्स्ट पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकंड पेपर, और ज़्यादा किस पे ज़्यादा जोर दें। यानी बड़ी बात यह है कि जोर किस पे दें। इंपॉर्टेंट तो सभी हो सकते हैं, उन्होंने हालांकि पूछा इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग था, लेकिन जो उसमें सार निकल के आ रहा था वो ये था कि जोर ज़्यादा किस पे दिया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जरूरी क्यों आता है? आप कहोगे सर बात तो ये 40-40% दोनों में चाहिए, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा भी कि दोनों इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ज्यादा जरूरी कौन सा है जो आपको सिलेक्शन दिला दे, उसके ऊपर इश्यू पे आज हम चर्चा करेंगे। यानी पहली बात तो आप अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लो कि आज की तारीख में ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसी को छोड़ करके दूसरे से नंबर ले आएंगे। 40-40% आपको दोनों में लाने हैं, चाहे वो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। ये तो क्राइटेरिया फिक्स है। और रीट वालों के लिए भी जरूरी है कि वो जीके और सब्जेक्ट दोनों को साथ लेकर के चले, ये जरूरी है। लेकिन ज्यादा फोकस किस पे दिया जाए? तो मेरा उत्तर एक साधारण सा उत्तर होगा, उसका एनालिसिस मैं बाद में करूंगा, लेकिन उत्तर सुन लो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट उत्तर है कि फर्स्ट ग्रेड वाले फर्स्ट पेपर पे ध्यान दो और सेकंड ग्रेड वाले सेकंड पेपर पे ध्यान दो। अब ये क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी तैयारी करनी होगी, तभी आप जाकर के सफलता और उससे ज्यादा नंबर यानी रैंकिंग तक आप पहुंच सकते हो। ये बहुत जरूरी है। लेकिन हम तो बात करेंगे आज केवल डायरेक्ट सफलता ही करेंगे कि कैसे भी करके नौकरी मिले, सीधी बात यह है, और उसी पे मैं काम करने वाला हूं और वही मैं आपको बात करूंगा। इस विषय को मैं बताऊं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और दूं मैं आपको। वो ये कि मैंने एक पोल किया था कि भाई आप किस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, नेट की पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहते हैं, रीट पढ़ना चाहते हैं। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों का उत्तर था कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर पढ़ाइए। तो निश्चित रूप से मुझे विद्यार्थियों के अनुसार चलना होता है, तो हम जल्दी शुरुआत करेंगे। पहले मैंने शुरुआत की थी, लेकिन उस समय इतना वो समय मेरे पास नहीं मिल पाया, वो तो मैं श्योरी मांगूंगा आपसे। लेकिन अब जो है मेरे पास समय है, तो वहाँ से आगे या फिर हो सकता है शुरुआत से, जो भी होगा मैं वापस से स्टार्ट करूंगा इस विषय को, ये निश्चित विश्वास आपको दिला रहा हूं। लेकिन अब की बार जो करूंगा उसमें एडवांस वीडियो बना के करूंगा, जिससे अगर मैं कहीं एब्सेंट होता भी हूं तो आपकी कोई रेगुलरिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए विषय पे आते हैं कि भाई दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा जोर हम किस पे दें। तो ज्यादा जोर अगर अपन दें तो वो दें कि फर्स्ट ग्रेड में तो फर्स्ट पेपर पर। अब क्यों? तो देखिए, वो इसलिए होता है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जब आप एमए जो होता है यानी पीजी जो बच्चा करके आता है ना, तो कोई जरूरी नहीं होता है कि वो अपने सब्जेक्ट से करके आ रहा है। जैसे साइंस वाले बहुत से बच्चे होते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस से पीजी करके फिर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके और सिलेक्शन ले जाते हैं। बड़ा रीजन होता है, उनकी बहुत अधिक मात्रा होती है सिलेक्शन में। और उसका कारण क्या होता है? वो साइंस और मैथ के अच्छे जानकार हो चुके होते हैं, बढ़िया लेवल की। मैथ के अंदर अब वो स्टूडेंट अगर यूजी करके आ रहा है, ठीक है, आप सोचिए कि उसका लेवल मैथ में कितना होगा, बढ़िया लेवल होगा। साइंस का भी अच्छा जानकार होगा, तो दो सब्जेक्ट तो उसके कंट्रोल में है, और साथ ही साथ वो इंग्लिश को भी लगातार, क्योंकि ज़्यादातर मामला इंग्लिश में चलता है उनका, तो इसलिए वहाँ पर भी अच्छी कमांड उसकी होती है। जीके सबके लिए बराबर होता ही है, तो वो वहाँ फर्स्ट पेपर में लीड ले जाता है। और सेकंड पेपर जो होता है, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी जैसे अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उन सब्जेक्ट्स में जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं वहाँ ज़्यादा समय उनको नहीं देना पड़ता और जल्दी ही गेन कर जाते हैं, और वहाँ अच्छे नंबर वो लोग प्राप्त कर लेते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों को, अगर वो आर्ट्स का विद्यार्थी है तो उसको फर्स्ट पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर वो आर्ट्स का विद्यार्थी है तो उसको तो पक्का समझ लेना चाहिए, उसको देखो मैथ, इंग्लिश, साइंस, इन 3 सब्जेक्टों पे अब काम करना है। इस समय बहुत जरूरी है कि वो काम करे, और इसके लिए मैंने पहले भी कहा था, और हालांकि मैं एनसीईआरटी पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन उस पर रिसर्च चल रहा है कि मैं क्या आपको बताऊं, कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताऊं, इसलिए मैं थोड़ा उस पर टाइम लेकर के आपको वीडियो दे पाऊंगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि साइंस और मैथ के लिए, साइंस के लिए निश्चित रूप से एनसीईआरटी पढ़े, और मैथ के लिए जो 9-10th की मैथ, चाहे राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड, हालांकि आजकल तो इक्वल हो गया सिलेबस, तो कोई इश्यू ही नहीं बचता, लेकिन फिर भी अगर आसपास में कोई 9-10th का जो टीचर है, ठीक है, उसके संपर्क में आकर के, यूट्यूब का है ही संपर्क, सबसे बड़ा संपर्क आज की दुनिया में, उसके माध्यम से कैसे भी करके डायरेक्टली आप 9-10th की बुक पढ़िए, चाहे यूट्यूब से पढ़े, तो वो ये मत पढ़िए कि फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ाए टीचर, वहाँ से मत पढ़िए, क्योंकि वो शॉर्ट में पढ़ाएंगे। अभी आपके पास समय है एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें सीखने के लिए, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ आप क्या करिए कि आप किताब उठाइए, या अगर किताब से नहीं समझ में आता तो पासबुक ले लीजिए। ये भी कोई बुराई नहीं है, कोई कहे कि पासबुक से नहीं पढ़ना चाहिए, पासबुक क्या है, एक गाइडेंस है, कोई इशू नहीं है, वहाँ से ले लो। और उसके अलावा आप अगर कोई टीचर या फिर कोई मिलता है उससे ले लो, या फिर यूट्यूब से ही पढ़ो, तो 9th और 10th की डायरेक्ट क्लासें पढ़ो,
वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज नहीं पढ़ता आपका। जो आर्ट्स वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश, बेसिक जो साइंस है वो कवर नहीं होती, और उसके बाद आप किताब उठा के पढ़ते हो तो दिमाग चकराता है और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए वहाँ बेसिक काम करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए फर्स्ट पेपर जरूरी है, किसके लिए? फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। और अगर मैं बात करूँ साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए, तो उनके लिए भी जब वो पीजी करके आ रहे तो सब्जेक्ट तो ठीक ही है, लेकिन हाँ ये जरूर एक इशू देखने में आया बराबर कि जो रिजल्ट्स देखे गए उनके अंदर साइंस वालों के लिए लगातार सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहा है। बच्चों से पूछा गया तो कह रहे कि हमारा सब्जेक्ट बहुत हार्ड था, हम 40% भी पार नहीं कर पाए। ठीक है, ये बात बराबर रही। हालांकि मैं कहूँ पॉलिटिकल साइंस में तो वहां पर भी बराबर ये बात शिकायत रही, लेकिन जो मैंने स्टूडेंट से पूछा उनमें पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं और मैं कोर्स भी मतलब सेल करता हूं, बताता हूं बच्चों को, भाई कोर्स दे रहा हूं सब बच्चों को सबको, उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों में भी बहुत से 80% यूथ जो ना वो फर्स्ट पेपर में बाहर हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है ना, जो फेलियर्स के 80% बोल रहा हूं मैं, पास तो हो गए वो हो ही एक, जो फेलियर्स में से जब मैंने पूछा तो 80% वो एक रीजन बता रहे कि सर फर्स्ट पेपर ही कवर नहीं हुआ हमारे से, तो सेकंड पेपर तो फिर भी 40% तो ला रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी है कि फर्स्ट पेपर जो है वो ज़्यादा ध्यान से आप पढ़े। अगर आप आर्ट्स के हैं तो विशेष रूप से आप ध्यान दें। लेकिन सेकंड ग्रेड में जब आप आते हैं तो सेकंड ग्रेड के अंदर चाहे वो सामाजिक विषय ले लो, चाहे वो आप साइंस वाले हो तो साइंस का ले लो, चाहे बाकी सब्जेक्ट्स में ले लो, सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है। क्योंकि जैसे सामाजिक के विद्यार्थी होते 7 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस वालों की बात भी करें तो मैथ और फिर साइंस और सारा जुगाड़ आ जाता है उसमें। तो कहने का मतलब ज़्यादा दिक्कत होती है उनके सेकंड ग्रेड वालों के सेकंड पेपर में, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा जोर देना जरूरी हो जाता है। हालांकि इंपॉर्टेंस मैंने शुरू में कहा था कि 40% तो सब में लाना है, लेकिन इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखते हुए काम करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंसी जो है उसका आपको विशेष ख्याल रखना है। एक जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि सब्जेक्ट हो चाहे फर्स्ट पेपर हो, कि हम पढ़ लेते हैं, तैयार करते हैं, फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत एक ही जगह आती है, आप रिपीटेशन पे कम ध्यान देते हो, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देते हो। मैटर सेलेक्ट करो, जल्दी से जल्दी कोर्स कवर करो, और कवर करने के बाद उसे जितनी बार हो ना उतनी बार उसको रिवीजन करो। मैटर कम, रिवीजन ज़्यादा, यही सफलता की सबसे बड़ी एक कहानी हो सकती है और डायरेक्टली आपको सिलेक्शन दिला सकती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।